हेलो एवरीवन। एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, क्या है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बारी से जय हिंद लिख दीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए एनएसए, एनएसए के बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है कि खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे के नेता अमृतपाल सिंह के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लागू किया गया है। यानी कि खालिस्तान के जो खालिस्तानी समर्थक जो और जो वारिस पंजाब दे, ये क्या है, एक पार्टी है, ठीक है। तो उसके एक नेता है जिनका नाम है अमृतपाल सिंह। तो उनके मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 लागू किया गया। तो उनका जो मैटर चल रहा था उसमें एनएसए एक्ट यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 को लागू किया गया, जो वर्तमान में फरार है। और वो क्या है, अभी वर्तमान में फरार है, यानी कि भाग फिर रहे हैं इधर उधर। वारिस पंजाब दे के कानूनी सलाहकार द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता विनोद धाई ने इसकी पुष्टि की। तो इसकी पुष्टि किसके द्वारा किया गया, तो हरियाणा उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान जो वहाँ के कौन थे, अधिवक्ता विनोद घई, उसने इसकी पुष्टि की। तो अब आगे जानते हैं। अगला यहाँ पे टॉपिक दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 क्या है, ठीक है। जो ये मामला चल रहा है, तो आखिर इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि ये करंट टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। तो आखिर जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है क्या। तो देखिए 1980 में भारतीय संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में कई बार संशोधन किया जा चुका है। तो जो 1980 में एक भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जिसमें कई बार संशोधन हुआ है। संशोधन मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ बदलाव, ठीक है, चेंजिंग वगैरह आते रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बात हो रहा है। यह अधिनियम राज्य को किसी व्यक्ति को औपचारिक आरोप के बिना और बिना मुकदमे के हिरासत में लेने की अनुमति देता है। यानी कि जो ये अधिनियम है, यह जो एक्ट है, या जो राज्य के किसी भी व्यक्ति हो, राज्य में कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको औपचारिक आरोप के बिना, यानी कि जो औपचारिक तरीके से किसी को आरोप नहीं हो, उसके बिना भी मुकदमे में हिरासत की अनुमति देता है। यानी कि उसे हिरासत में लिया जा सकता है, ठीक है, इस एक्ट के तहत, ताकि उन्हें राज्य की सुरक्षा के लिए या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ किसी भी तरह से कार्य करने से रोका जा सके। यानी कि किसी पे ऐसा शक हो रहा है कि वो कुछ ऐसा खतरा पहुंचा सकता है जिससे जो भी सार्वजनिक व्यवस्था है उसके तहत अगर कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो उससे रोकने के लिए उसे हिरासत में ले सकते हैं इस एक्ट के तहत, ठीक है। यह संभागीय आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक प्रशासनिक आदेश है। यानी कि इस जो यह आदेश है उसे पारित किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसके द्वारा इसको पारित किया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक प्रशासनिक आदेश हो गया, ठीक है। ये एक प्रशासनिक आदेश हो गया, न कि विशिष्ट आरोप पर आधार पर या कानून के विशिष्ट उल्लंघन के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का आदेश। तो जो देखिए और भी चीज़ होता है जो मतलब अलग अलग कानून है, तो उसमें पुलिस द्वारा हिरासत में लेने का एक आदेश होता है, जिसमें आदेश दिया जाता है कि पुलिस उसे हिरासत में ले लेगी अगर वो कोई गैर कानूनी काम कर रहा है, उस पर आरोप है तो। लेकिन ये डायरेक्ट जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, उसका एक प्रशासनिक आदेश होता है सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत। तो इसमें किसी किसी भी पर्सन को हिरासत में लिया जा सकता है। तो अगर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यवस्था गड़बड़ी हो सकता है उसके वजह से, तो उस चीज़ को रोकने के लिए। अब इसका आधार जान लेते हैं, ठीक है। आधार इससे तो देखिए एनएसए को भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या भारत की सुरक्षा के लिए लागू किया जा सकता है। देखिए जो एनएसए है यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, या भारत की रक्षा, यानी कि अगर ऐसा लगे कि अपना देश संकट में है, तो उस टाइम इसको लागू किया जा सकता है। जो भी विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंध या भारत की सुरक्षा के लिए लागू किया जा सकता है। इससे किसी व्यक्ति को समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकने के लिए भी किया जा सकता है। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूरे समुदाय को ठेस पहुंचा सकता है, पूरे जो कम्युनिटी है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज़ से बचाव के लिए उसे पे लागू किया जा सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीनों की अवधि के लिए बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा जा सकता है। तो इस नियम के अगर तहत हम बात करें, तो कोई भी पर्सन जिसे अगर सरकार चाहे तो मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा वो ये पारित करा के उसे 12 महीने के लिए कैद करके रख सकता है, हिरासत में रख सकता है, ठीक है, जेल में रखा जा सकता है। तो ऐसा ही नियम है, ठीक है। अगर आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे ऐसा लगे कि पूरा कम्युनिटी को, यानी कि जो पूरा समुदाय है उसके लिए खराब है, तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में बिना उसके खिलाफ आरोप बताए 10 से 12 दिन तक रखा जा सकता है। और
जो विशेष परिस्थिति होता है वहाँ पे भी उसको रखा जा सकता है बिना किसी आरोप बताए हुए 10 से 12 दिन तक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो आगे जानते हैं, अगला टॉपिक है कि अधिनियम के तहत सुरक्षा, यानी कि जो ये अधिनियम है इसके तहत सुरक्षा क्या क्या है, आइए जानते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत निहित कुछ मामलों में निवारक हिरासत और गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा के अधिकार दोनों की अनुमति देता है। हालांकि अनुच्छेद 22(3) प्रदान करता है कि एक गिरफ्तार व्यक्ति को उपलब्ध अधिकार निवारक निरोध के मामले में लागू नहीं होंगे। एनएसए के तहत एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सुरक्षा अनुच्छेद 22(5) के तहत दी गई है, जहां सभी हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को एक स्वतंत्र सलाहकार बोर्ड के समक्ष एक प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिनियम के तहत सुरक्षा क्या क्या है ये बताया गया है। अगला है एनएसए के खिलाफ आलोचना, यानी कि जो एनएसए है इसके खिलाफ हम क्या क्या आलोचनाएं हैं वो जान लीजिए। तो इस अधिनियम की मानवाधिकार समूह द्वारा आलोचना की गई है, यानी कि जो मानव अधिकार ह्यूमन राइट्स जो ग्रुप है उसके द्वारा इसका आलोचना किया गया। क्योंकि देखिए, इसमें यही है कि बिना किसी आरोप के अगर पकड़ा जा रहा है तो ये मानव अधिकार वाले हैं जो इसमें थोड़ा सा दखल अंदाजी करते हैं, जो तर्क देते हैं कि यह संविधान के अनुच्छेद 22 और सीआरपीसी के तहत विभिन्न प्रावधानों को समाप्त करता है। यानी कि जो अलग अलग प्रावधान है अनुच्छेद 22 का सीआरपीसी के द्वारा, उसको ये क्या करता है, समाप्त करता है, यानी कि इसके वजह से वो उल्लंघन हो जाता है। जो एक गिरफ्तार व्यक्ति के हितों की रक्षा करता है, यानी कि जो ये अनुच्छेद 22 का सीआरपीसी का जो अधिनियम है वो क्या करता है कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार है उसके लिए वो काम करता है, यानी कि उसके हितों की रक्षा करता है। कुछ मानवाधिकार समूह का तर्क है कि अधिकारियों द्वारा अक्सर राजनीतिक विरोधियों या सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के लिए इस अधिनियम का दुरुपयोग किया जाता है। यानी कि कुछ ऐसे मानव अधिकार, यानी कि ह्यूमन राइट्स है, तो सही बात है, ये होता है कि अगर कोई जो पॉलिटिक लीडर है वो अपने खिलाफ भी, अगर उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका मुंह बंद कराने के लिए भी ऐसा कदम ले सकता है। ठीक है, तो ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि ये जो अधिनियम है इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। तो ये तो जाहिर सा बात है कि कोई भी चीज़ है अगर वो अच्छाई के लिए बना है तो उसका थोड़ा बहुत गलत भी इस्तेमाल लोग करते हैं। तो ऐसा मानव अधिकार का समूहों द्वारा तर्क दिया गया है, फैक्ट दिया गया है। ठीक है, हालांकि एक विरोधी दृष्टिकोण है कि यह अधिनियम राज्य के बड़े हित की रक्षा करता है। तो ऐसा मतलब ये एक विरोधी दृष्टिकोण से ऐसा बताया जाता है, लेकिन अगर इस अधिनियम की बात करें तो राज्य के जो बड़े हित है उसका ये रक्षा करता है, उसको ये प्रोटेक्ट करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एनएससी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।